हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल रानी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पेट में होने वाले कीड़े यानी वॉर्म्स, जिसको कृमि भी कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। साथ में होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जिससे कीड़ों से बचा जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वॉर्म्स यानी पेट के कीड़े अर्थात कृमि। ये दोस्तों देखा जाता है, ये इन्फेक्शन कोज करते हैं और ये मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए या एजिड पीपल हो गए। तकरीबन दोस्तों देखा जाता है ये जो स्कूल गोइंग बच्चा होता है, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दोस्तों देखा जाता है ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके लोअर पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों ये तकरीबन रात के समय मलदार रास्ते द्वारा, जहाँ जो पोटी वाला रास्ता होता है उसके थ्रू ये बाहर निकलते हैं और उसके आसपास चारों तरफ उसके एग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पोटी के रास्ते को, जिसको हम मेडिकल टर्म में एनस बोलते हैं, एनस के चारों तरफ एग इकट्ठा हो जाता है। उसके थ्रू ये बच्चे को इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से खुजली होना और वहाँ पे कई बार लाली हो जाना ये आम समस्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, भिन्न भिन्न प्रकार से इसको बांटा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं थ्रेड वॉर्म के बारे में, जिसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। ये छोटा सा बिल्कुल स्मॉल आकृति का होता है। तकरीबन ये वाइट कलर का होता है, जैसे थ्रेड होता है, मीन्स जैसे वाइट धागा होता है, ये इस टाइप का देखने को मिलता है। दोस्तों देखा जाता है अगर इन्फेक्शन को कैच कर लेता है, मीन्स अगर मिट्टी वगैरह अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स ज़्यादा खाना शुरू कर देता है और उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन कैच हो जाता है, तो इन्फेक्शन कैच होने के 4 से 5 महीने में पेट में कीड़े होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को ऐसे ही फर्श पे बिठा देते हैं या मिट्टी में खेलने लगता है बच्चा, तो मिट्टी में खेलते खेलते वो थोड़ा सा मिट्टी खाने लग जाता है। तो इनकेस अगर अनडर्टेड मिट्टी है तो ऐसे में भी कृमि होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा देखभाल करना चाहिए, जिससे ये सब अवॉइड हो सके और कृमि और उससे होने वाले इन्फेक्शन से बच्चों को रोका जाए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों, अगर हम पुअर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा देखा जाता है बच्चे जो गंदी मिट्टी में खेलते हैं, उनके नाखून बढ़ जाते हैं, नाखून में गंदगी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बिना पकी हुई सब्जी, बिना पकी हुई या बगैर धोई हुई अगर हम कुछ भी फल खा लेते हैं, तो उसकी वजह से ये संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों देखा जाता है कि तो हाइजीन मेंटेन करके रख लेते हैं, बट बच्चों में हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला लक्षण है एलर्जी। इस बच्चे को कृमि होता है, उसको बच्चा इधर उधर ज़्यादा टहलना पसंद करता है, उसकी वजह से बच्चों के शरीर में रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, मुंह में घाव होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ तकरीबन उसको जो फूड सेंसिटिविटी है वो भी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों दूसरा लक्षण है एनीमिया। दोस्तों अगर बच्चे के पेट में कीड़ा हो जाता है, तो कीड़ा हो जाने की वजह से जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कीड़ा खाना शुरू कर देता है। तो कीड़ा अगर न्यूट्रिशन खाना शुरू कर देता है, ऐसे में बच्चा दिन प्रतिदिन
दुबला और पतला होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन एक बॉडी को मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, और वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाने की वजह से शरीर में खून की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। अगर कृमि की समस्या होती है अर्थात पेट में कीड़ों की समस्या होती है, तो कीड़ों की समस्या के साथ साथ बच्चों को कब्जी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो हमारा इंटेस्टाइन का एरिया है उसको ब्लॉकेज कर देता है। और कई बार दोस्तों देखा जाता है कि उसमें दस्त यानी कि लूज मोशन लगना शुरू हो जाता है, और उसमें से काफ़ी बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसे में अगर ये सिम्टम आना शुरू हो चुके हैं, मीन्स ये लक्षण आना शुरू हो चुके हैं, तो इसके साथ साथ बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, बच्चा काफ़ी अपने आप में थका हुआ महसूस करने लग जाता है। दोस्तों इसका अगला लक्षण है बच्चे को बार बार गैस की समस्या होने लग जाती है, बच्चे का पेट फूलने लग जाता है। पेट फूलने के साथ साथ कई बार बच्चा बताता है कि जो नाभि का एरिया होता है, नाभि के एरिया के आसपास पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगला लक्षण है बच्चे का दोस्तों जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून फंक्शन है बच्चे का वो जिगजैग हो जाता है, मीन्स उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अप डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों हम अदर कोजेस के बारे में बात करें तो बच्चा इधर उधर टहलना ज़्यादा पसंद करता है, बच्चे के मलदार रास्ते में खुजली होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार बच्चे को सर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम इसके बचाव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बार बार हाथ धोने चाहिए। बच्चों को अगर बच्चा बाथरूम में जा रहा है तो बाथरूम के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर कोई भी बिना पकी हुई सब्जी या बिना पका हुआ कोई अगर फल खा रहे हैं तो उसको जरूर धो लेना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर जैसे पानी में गंदगी है या कोई भी ऐसी गंदगी वाली जगह में रह रहे हैं तो पानी बॉयल जरूर करके पीना चाहिए। और दोस्तों समय समय पर बाथरूम की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को फैलने से कम रोका जा सके। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बार बार बच्चा कपड़े को गंदे कर रहा है तो बार बार बच्चे के कपड़े चेंज करने चाहिए। और दोस्तों बच्चे के अगर नाखून बड़े हो रहे हैं बच्चे के नाखून को काटना चाहिए। अगर दोस्तों बच्चा बार बार नाखून चबा रहा है तो उसकी ये हैबिट भी सुधारनी चाहिए। दोस्तों हम जितना हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, जरूरी नहीं है कि होने वाले पेट में कीड़े उतना ही इन्फेक्शन यानी किसी भी डिजीज से बचाव किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया काव। कैलकेरिया काव का बच्चा दिखने में सुंदर होगा, थोड़ा थुलथुला मोटा टाइप से होगा और उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों बच्चा चौक, पेंसिल का सिक्का, कोयला, मिट्टी ये सब ज़्यादा खाना पसंद करता है। और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, पोल्ट्री मीट होता है, उसको खाना अवॉइड करता है। इसके साथ साथ दोस्तों बच्चों में देखा जाता है, इसके साथ साथ दोस्तों कैलकेरिया काव के बच्चे में कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसको इचिंग होना शुरू हो जाता है। दूसरी रेमेडी है दोस्तों सीना। सीना का बच्चा काफ़ी इरिटेट होता है और बार बार अपने नोज को ऐसे रब करता रहता है। नोज को रब करने के साथ साथ उसको स्वीट की बहुत क्रेविंग होती है और उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसको लूज मोशन लगते हैं। लूज मोशन उसको या तो खाना खाने के बाद लगेंगे या दिन में लगेंगे। दोस्तों अगली दवाई है सेंटोनिनम। सेंटोनिनम में देखा जाता है बच्चे को भूख लगना बंद हो जाती है, मीन्स भूख कम लगती है। और इसके साथ साथ दोस्तों नाक में खुजली होना शुरू हो जाती है, दांत पीसना शुरू कर देता है और जो पोटी वाला रास्ता है उधर खुजली होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बच्चे को सही से नींद नहीं आ पाती। और इसके साथ साथ पेट में अगर दर्द होना शुरू हो जाता है तो सेंटोनिनम 30 दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है स्पाइजीलिया।
स्पाइजेलिया में देखा जाता है बच्चा अगर एनीमिक हो गया है, बच्चे की जीभ अगर फटी फटी हो गई है, जीभ फटी फटी होने के साथ साथ अगर मुंह से स्मेल आना शुरू हो गई है और इसके साथ साथ बार बार उसको पोटी आ रही है, तो ऐसे में स्पाइजेलिया 30 दिन में एक बार 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है सल्फर। बच्चा काफ़ी इरिटेटिव है, इसके साथ साथ अगर बच्चे को कई केसेज में भूख काफ़ी कम लगती है और कई केसेज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर भूख लगती है, उसके साथ साथ अगर पोटी के रास्ते पे खुजली ज़्यादा हो रही है, खुजली होने के साथ साथ अगर उसको जलन हो रही है, पोटी वाला रास्ता अगर रेड हो गया है, मीन्स लाल हो गया है, लाल चकत्ते अगर वहाँ पे आ गई हैं, लाल हो गया है, और इसके साथ साथ अगर उसको बार बार पोटी की डिजायर हो रही है और पेनलेस अगर उसको दस्त हो रहा है, कई बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिलती है। और कई केसेज में दोस्तों सल्फर 30 की 2 बूंद दिन में एक बार 2 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। फिर इसको 1 महीने बाद फिर से रिपीट कीजिए, 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में देखा जाता है अगर बच्चे की भूख अच्छी है और भूख अच्छी होने के बावजूद भी अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चों की आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल हो रहा है, बच्चों की आंख के नीचे अगर डार्क सर्कल आ रहा है, और उसके साथ साथ दोस्तों खून की कमी, और जब बच्चा पोटी करता है तो पोटी में उसको अगर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जा रहा है, और बच्चा अगर बहुत लंबे समय से लूज मोशन से परेशान है, और इसके साथ साथ अगर पोटी से स्मेल भी आती है, दुर्गंध भी आती है, तो इसके साथ ऐसे में दोस्तों आप लाइकोपोडियम 30 दिन में 2 बार 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दिया गया है तो उसको दबाना मत भूलिए। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल होम्योपैथी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और दोस्तों साथ में नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए।